सो SVL स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एरिया हम कंप्लीट कर चुके। एथिक्स में अभी तक हमने जो चीज़ें कवर की हैं, एब्सोल्यूटिज्म वर्सेस रिलेटिविज्म, कॉलबर्ग मॉडल, ग्रे, ओवन एंड एडम्स 7 पोजीशंस, approaches to ethics, और ट्रिपल ए मॉडल कल हमने कवर कर लिया। आज हम कवर करेंगे टक्कर। सो प्रीवियस लेक्चर में हम एक टॉपिक कवर कर रहे थे, एथिकल डिसीजन मेकिंग। कि अगर एथिकल डायलामा आ जाए तो हमने कैसे रिजॉल्व करना है। तो कुछ दो मॉडल थे हमारे पास, एक ट्रिपल ए मॉडल और एक था टक्कर मॉडल। सो ट्रिपल ए मॉडल के थ्रू हमने देख लिया कैसे रिजॉल्व करना है, कुछ 7 क्वेश्चंस के थ्रू, फैक्ट्स, एथिकल इश्यूज, नॉन सिंपल वैल्यूज, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन रिलेशन टू नॉन सिंपल वैल्यूज, कंसिक्वेंसेस ऑफ ईच कोर्स ऑफ एक्शन एंड द डिसीजन। अब बात करते हैं कि एथिकल अगर इशू आ जाता है, डिसाइड नहीं हम कर रहे राइट रॉन्ग को, तो टक्कर मॉडल भी अप्लाई हो सकता है। अभी उस पर बात करते हैं। टक्कर मॉडल के थ्रू कैसे रिजॉल्व करना है कि 5 क्वेश्चन का आंसर क्लियर करते हुए देखना है कि हमारा वो डिसीजन जो है या एक्शन जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, देखना है लीगल है या नहीं है, देखना है फेयर है या नहीं है, देखना है राइट है या नहीं है, और देखना है सस्टेनेबल है या नहीं है, या एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली। सो 5 क्वेश्चन के आंसर अगर यस आए तो हमारा डिसीजन एथिकली राइट होगा, अदरवाइज एथिकली रॉन्ग होगा। एक कंपनी है सो जिसका नाम है पाकिस्तान वापडा, जो क्या करती है, बिजली प्रोड्यूस करके सेल करती है। क्या ख्याल है? सोशल वेलफेयर में काम करती है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। पाकिस्तान वापडा क्या करती है, बिजली कैसे प्रोड्यूस करती है, कोल फायर्ड थ्रू, मीन कोयले के थ्रू, जो कि एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का सिस्टम नहीं है। अदर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम भी ये हैं। क्या हो सकते हैं अदर? विंड पावर जनरेशन। क्या ख्याल है? और उन अदर मेथड जो हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं, उनके थ्रू बिजली शायद ज़्यादा सस्ती प्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन ये कोल के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तो महंगी और दूसरा एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। और जहाँ पे अल्टीमेटली प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ की लोकल पॉपुलेशन की हेल्थ सवेली अफेक्ट भी हो रही है। और पाकिस्तान वापडा कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर। और वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटर्स कंट्री में पाकिस्तान का शायद दूसरा नंबर भी है। पहले नंबर पे इंडिया, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान। स्मॉग ये पीछे आई थी तो उसके बाद ये रिपोर्ट्स आई थी, ऐसी बात है शायद। सो क्या हुआ, दुनिया की एक एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप बॉडी ने क्या किया, एक रिपोर्ट इशू कर दी कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटर कंट्रीज में आता है, और यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो भी पोल्यूशन को कंट्रोल करने में कोई रोल नहीं प्ले कर रही। स्पेशली एक पाकिस्तान वापडा कंपनी जो है, जो बिजली प्रोड्यूस कर रही है कोल के थ्रू, हालांकि अदर एनवायरमेंटल फ्रेंडली सस्ती बिजली प्रोड्यूस करने के मेथड है, लेकिन ये उसे अडॉप्ट नहीं कर रहे। ये रिपोर्ट मीडिया में आने की देर थी
कि लोकल पॉपुलेशन आग बगोला हो गई। उनको पहले ही रंजो गम था लोड शेडिंग की वजह से वापडा पे। उन्होंने इस रिपोर्ट को इशू बनाया और सारे इकट्ठे होके वापडा में जाके तोड़फोड़ शुरू कर दी। तुम्हारी डैश डैश डैश, तुम हमारी जानों के साथ खेल रहे हो। हालांकि गुस्सा पिछला लोड शेडिंग का था। पाकिस्तान वापडा ने क्या किया, हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर ली, सिक्योरिटी कंपनीज हायर कर ली उनको अच्छा खासा पे करके, और कहा कि जो प्रोटेस्टर आ गया है इनकी टांगे तोड़ दो, बाजू तोड़ दो। क्यों, एक दो इंजर्ड करेंगे तो ये बाकी पीछे हट जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने डंडे पकड़ लिए, जो प्रोटेस्टर आगे जाता है टांगे तोड़ना, ब्लड निकलना शुरू हो गया, बाजू तोड़ना शुरू कर दिया, सीवियर इंजरीज करना शुरू कर दी, जिससे माहौल थोड़ा और डिस्टर्ब हो गया। ये जो पाकिस्तान वापडा का हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट वाला डिसीजन है, क्या ये एथिकली राइट है? इसे हमने जज करना है तो कैसे जज करेंगे? टक्कर मॉडल के 5 क्वेश्चंस के थ्रू। प्रॉफिटेबल है ये? प्रॉफिटेबल है, सिक्योरिटी कंपनीज को पे किया जा रहा है, लेकिन वो जो तोड़फोड़ से लॉस होना है शायद वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी कंपनी। तो यस, प्रॉफिटेबल है। लीगल है? यस, हर किसी को अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का राइट है, तो लीगल है, नथिंग इलीगल। फेयर, स्टेक होल्डर, फेयर का मतलब क्या है यहाँ पे हमने देखना है स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये फेयर है या नहीं है। राइट में हमने देखना होता है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमैनिटी मोरालिटी के अगेंस्ट तो नहीं है। क्या फेयर है? नहीं, प्रोटेस्ट करने का सबको राइट है, तो इतनी हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट फेयर नहीं है। लेकिन ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं उसे होगा क्या, बिजली बंद हो जाएगी। बिजली बंद होगी तो कितने लोग अफेक्ट होंगे? ऑलमोस्ट होल नेशन। तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट होल नेशन की बिजली सप्लाई को बंद करने से रोकने के लिए ठीक है, तो क्या फेयर है? फिर उस पॉइंट से फेयर है भी। हाँ, प्रोटेस्टर्स के पॉइंट से फेयर नहीं है, लेकिन सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी की अगर डिस्टर्ब होगी तो उस पॉइंट से फेयर भी है। तो प्रॉफिटेबल भी है, लीगल भी है, फेयर भी है। राइट, क्या ह्यूमैनिटी मोरालिटी को कंसिडर किया गया? नहीं, इंजरी करना ये ठीक बात नहीं है। कुछ अदर वेज भी हैं जिनके थ्रू प्रोटेस्टर्स को रोका जा सकता है। आप कोई फैंसीज बैरियर लगा दो, क्या ख्याल है? उनके थ्रू भी तो रोका जा सकता है, तो राइट नहीं है। वो स्टेक होल्डर में हमने फेयर में देख लिया, अब उसकी दोबारा राइट में बात ह्यूमैनिटी मोरालिटी में नहीं आएगी। सस्टेनेबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है? नहीं, आप जो काम कर रहे हो पहली बात तो वही एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, और दूसरा ये जो आपने हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर दी, इंजरीज करना शुरू कर दी, इससे तो एनवायरमेंट और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है। सो एथिकली राइट हुआ या रॉन्ग? रॉन्ग। दो प्रॉफिटेबल, लीगल, फेयर है, लेकिन राइट और सस्टेनेबल नहीं है। क्लियर होती बात? भाई क्वेश्चन अगर हम प्रीवियस लेक्चर में जो कवर कर रहे थे, डेविड हंटर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमारे पास था, बताते हैं। अभी ये क्वेश्चन कवर कर लें फिर उसकी तरफ आते हैं। डेविड हंटर प्रैक्टिस क्वेश्चन, पार्ट ए हमने कवर कर लिया था, इसमें हमने ट्रिपल ए अप्लाई कर लिया। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, using Tucker's model for decision making, assess the factors that EPC's board should consider when dealing with the current protest by environmental groups. So wahi David Hunter is currently serving as a non-executive director on the board of Nationalized Concern, the Electricity Premium Corporation EPC in a country in Asia. EPC operates a number of coal-fired power stations and transmit energy through a national grid which it controls. The electricity generated is then sold to the general public by private sector electricity distribution center. बता दिया उसने कोल फायर के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं।
David Hunter is concerned about the ethical implication of a couple of issues that were discussed at EPC's most recent board meeting, which was held yesterday. As a non-executive director, he believes he has a particular responsibility to consider ethical issues carefully. So, number two, a recent United Nations report ranked EPC's home country in the top 10 of its worst polluters, as measured by CO2 emission per head of population. This report has been seized upon by environmental groups who have called for a month of action during the general election campaign. They wish to highlight the environmental damage being caused by the government's environmental policies and to highlight the need to switch to alternative technologies such as wind power generation. In the last few days, small groups of protesters have broken through perimeter fences at two of EPC's power stations and managed to delay deliveries of coal by chaining themselves across railway tracks. There have been some reports in the press of heavy handed treatment being meted out by the security firm hired by EPC to deal with the protesters. EPC's managing director has dismissed these reports, saying the protester solutions are impracticable, they have no right of access, and that EPC is entitled to take whatever action is required against the protesters to protect its property and maintain electricity supplies. तो आपने क्या करना है, ट्रिपल ए के अकॉर्डिंगली ये जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं इसको असेस करना है, तो असेस कर लिया, प्रॉफिटेबल है, लीगल है, फेयर प्रोटेस्टर के पॉइंट से नहीं है लेकिन होल नेशन के पॉइंट से है। क्यों? वो कोल की सप्लाई को रोक रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अफेक्ट हो जाएगी और राइट नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, तो डिसीजन एथिकली राइट नहीं है। सो एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास दो मॉडल हैं, ट्रिपल ए और टक्कर, तो दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव नहीं है। ये नहीं है कि ट्रिपल ए यूज़ कर लो या टक्कर यूज़ कर लो, नहीं। कहता जब आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हों, उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करनी है और आप चूज़ नहीं कर पा रहे, तो तब आपने अप्लाई करना है ट्रिपल ए। और जब एक ऑप्शन चूज़ कर ली है, उसको टेस्ट करना है कि ये भी एथिकली राइट है या नहीं, तो फिर हम अप्लाई करेंगे क्या, टक्कर। इस मीन पहले ट्रिपल ए यूज़ होगा फिर टक्कर यूज़ होगा। एथिकल डिसीजन मेकिंग, जब आप एथिकली डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये राइट है या नहीं है, स्पेशली जब एक डिसीजन ले लिया और आप देखना चाहते हो कि एथिकली राइट है या नहीं, तो उसको फिर टक्कर के थ्रू असेस करोगे, तो एथिकली राइट है। कोई एक भी मीट नहीं किया तो एथिकली रॉन्ग है डिसीजन। ये दो मीट नहीं हुए थे इसमें। हाँ, ये डायलेमा को रिजॉल्व करने के लिए है। मीन जब गंभीर सिचुएशन में आप फंस गए, नहीं पता चल रहा कौन सी साइड पे मैं जाऊं, तो फिर ट्रिपल ए। जब ऑप्शन चूज हो गई है, अब उसे टेस्ट करना है कि ये भी राइट है या नहीं, तो फिर हम टक्कर मॉडल अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली ऑप्शंस काफ़ी सारी हैं, तो चूज करने के लिए टक्कर नहीं हो सकता। कैसे टक्कर अप्लाई करोगे ज़्यादा ऑप्शंस पे? उस पर ट्रिपल ए ही होगा। एक ऑप्शन है तो उस पर फिर ट्रिपल ए नहीं, टक्कर। ठीक हो गया? चलिए एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक चीज़ होती है प्रोफेशन, एक चीज़ होती है प्रोफेशनलिज्म। और ये दोनों वो कहता है जी होते हैं किस लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। What is the difference between profession and professionalism? प्रोफेशनलिज्म सर क्या होता है, प्रोफेशन या प्रोफेशनलिज्म? सर प्रोफेशन तो आपका जो आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशन है आपका। तो प्रोफेशनलिज्म ये होगा कि आप जो कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप टीचर है तो आपकी ऐसे इतना करिए जो आपके टीचर वाले नाम को आप ऐसे प्रोफेशन ये है कि जो जिसमें आपको मैं आता था, तो बाकी है कि प्रोफेशनलिज्म है कि जिसमें आपको
और भी नॉलेज है उसके बारे में? कहते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज अबाउट एनी फील्ड इज कॉल्ड प्रोफेशन। अकाउंटेंसी अभी आप सीख रहे हो तो ये क्या है? प्रोफेशन। एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इज प्रोफेशनलिज्म। कल को जब फर्म में जाके, कंपनीज में जाके अपना नॉलेज अप्लाई करोगे तो ये वो क्या हो जाएगा? प्रोफेशनलिज्म। ठीक हो गया? चाहे कोई प्रोफेशन है चाहे प्रोफेशनलिज्म है, दोनों किस लिए हैं? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट? व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट? बेस्ट फॉर मोस्ट, बेस्ट फॉर सोसाइटी। आपका कोई भी डिसीजन या एक्शन पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है जब वो बेस्ट फॉर मोस्ट या बेस्ट फॉर सोसाइटी होगा। यूटिलिटेरियनिज्म रादर देन इगोइज्म। हाँ, मोस्ट, अब कितना मोस्ट? तो कहता है कि आपका एक डिसीजन फ्यू पीपल के लिए भी पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है इफ दैट डिसीजन इज नॉट हार्मफुल फॉर एनी अदर पीपल। हाँ, अगर किसी दूसरों के लिए वो हार्मफुल है तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो पब्लिक इंटरेस्ट क्या हुआ? बेस्ट फॉर सोसाइटी, बेस्ट फॉर मोस्ट। हाँ, किसी फ्यू पीपल के लिए भी पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है इफ दैट डिसीजन या एक्शन इज नॉट हार्मफुल फॉर एनी अदर पीपल। सोशल वेलफेयर में डिसीजन लेना, ये क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट। जनता का बेस्ट देखना क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट। इसलिए बीइंग अ प्रोफेशन, अगर हम अकाउंटेंट या ऑडिटर बनने जा रहे हैं तो हमारा प्रोफेशन भी किस लिए है? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। किस लिए है? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। इसलिए अगर हम कहीं पे कोई रॉन्ग एक्ट देखते हैं तो हमें वहाँ पे विसल ब्लोइंग करनी चाहिए, बताना चाहिए, उस रॉन्ग एक्ट को हाईलाइट करना चाहिए, उसमें अपना या किसी का बेस्ट नहीं देखना चाहिए। एथिकली बिहेव हमें करना चाहिए, एक्सेप्टेबल बिहेवियर शो करना चाहिए। और एक्सेप्टेबल बिहेवियर अगर हमें नहीं पता चल रहा क्या है तो फिर हमारी बॉडी ACCA ने हमारे लिए कुछ कोड्स ऑफ एथिक्स जो है वो डिफाइन कर दिए हैं। जिनको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का नाम भी दिया जाता है। कि पब्लिक इंटरेस्ट में रहते हुए काम करने के लिए हमें क्या शो करना है? एथिकली राइट बिहेवियर, एक्सेप्टेबल बिहेवियर। लेकिन अगर हमें किसी सिचुएशन में नहीं पता चल रहा क्या राइट है क्या रॉन्ग है तो फिर ACCA ने हमें कुछ कोड्स ऑफ एथिक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दे दिए कि भाई ये आप फॉलो कर लो। इनको फॉलो करने से आपको राइट रॉन्ग की तमीज़ करनी आ जाएगी। क्या फॉलो कर लो? 5 कोड्स ऑफ एथिक्स: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, and professional behavior। जो एक ACCA अकाउंटेंट, ऑडिटर, इवन स्टूडेंट को भी फॉलो करनी चाहिए। इंटेग्रिटी मीन आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, रॉन्ग रिपोर्ट्स पास करने में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ऑलवेज ट्रू रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अदरवाइज आपके प्रोफेशन के ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे। ऑब्जेक्टिविटी, कि आपके काम का जो ऑब्जेक्टिव है आपका फोकस उसी के ऊपर होना चाहिए, उसमें कोई पर्सनलाइजेशन, कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कोई बायस्ड बिहेवियर नहीं होना चाहिए। अनबायस्ड होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना चाहिए, किसी के बेस्ट को नहीं देखना। बीइंग ऑडिटर, अगर आपका काम है इंडिपेंडेंट ओपिनियन एक्सप्रेस करना तो अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना चाहिए। अपना सेल्फ इंटरेस्ट या किसी और पार्टी का बेनिफिट उसमें नहीं देखना चाहिए। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कि जो काम आपको करने के लिए दिया गया है उससे रिलेटेड आपके पास कंपिटेंस, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस होना चाहिए।
नहीं है तो ऐसा कोई काम एक्सेप्ट नहीं करना जो आप करने के काबिल नहीं हो। जो भी काम करना है विद ड्यू केयर परफॉर्म करना है। ड्यू केयर मीन जैसे बीइंग अ क्लाइंट आप एक्सपेक्ट करते हो ये ऐसे होना चाहिए, वैसे आपको करके भी देना चाहिए। और आप तब करके दोगे जब आपके पास कंपिटेंस, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी कि हमें क्लाइंट से रिलेटेड अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, बिजनेस सीक्रेट्स मिलते हैं, तो वो हमने अपने किसी पर्सनल बेनिफिट या किसी और पार्टी के बेनिफिट के लिए यूज डिस्क्लोज नहीं करना। कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच को अवॉइड करना है। क्यों? दुनिया का हमारे प्रोफेशन के ऊपर एक ट्रस्ट है कि अगर हमें रिकॉर्ड तक एक्सेस दी जा रही है, इंफॉर्मेशन डिटेल प्रोवाइड की जा रही है, तो हम अपने तक रखेंगे। अगर हम ये ब्रीच करेंगे तो दुनिया का हमारे प्रोफेशन के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, जिससे मसला हमें होगा कि हमें रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं मिलेगी, इंफॉर्मेशन डिटेल नहीं मिलेगी, हमें एविडेंस नहीं मिला करेंगे, तो हम ओपिनियन देने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए ट्रस्ट को मेंटेन रखने के लिए भी हमें कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच को अवॉइड करना। हमें बीइंग अकाउंटेंट ऑडिटर अपना बिहेवियर प्रोफेशनल शो करना है। मीन जो भी काम करना है अकॉर्डिंग टू लॉ, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड करना है, अपनी मनमर्जियां नहीं मारनी। अपनी सर्विस के अगेंस्ट एग्जैजरेटेड क्लेम्स नहीं, रीजनेबल क्लेम्स चार्ज करने हैं। अदर प्रोफेशनल के अगेंस्ट फजूल रिमार्क्स को अवॉइड करना है। नहीं करना फलां ऑडिटर अच्छा काम नहीं करते, हम अच्छा करते हैं। वो फलां ऑडिटर भी हो सकता है एसीसी हैं, तो आपने गाली किसको दी है? कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट अफेक्ट होती हो। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली काम करना है, ताकि उंगली उठाए तो आप जस्टिफाई कर सको, भाई ये देखो ये स्टैंडर्ड ने कहा था इसलिए मैंने ये किया। उंगली नहीं अब उठेगी। तो क्या करना है भाई? ये 5 कोड्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को। कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच को हमने अवॉइड करना है, लेकिन वो कहता है कि 5 जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच कर सकते हैं। मीन कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर क्लाइंट परमिशन दे दे। क्लाइंट की परमिशन के बिना नहीं। कोशिश करनी है परमिशन में हमें रिटर्न फॉर्म में लेनी है, ताकि एज एविडेंस आपके पास हो। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर कोर्ट ने रिक्वायर किया है। मीन कोर्ट ने आपको ऑर्डर, ये ऑडिटर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, तो एज ए विटनेस आप हमारी हेल्प करें, आके बताएं ये बात ऐसे है या नहीं है, तो हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना लॉ रिक्वायर कर रहा है तो हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। लाइक मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड लॉ है कि अगर ड्यूरिंग वर्क आपको पता चलता है आपका क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो आपको किसी लोकल रेगुलेटरी बॉडी को रिपोर्ट करना है। तो करना है हमें, नहीं करेंगे तो शायद हम भी इन्वॉल्व पाए जाएंगे। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर डिस्क्लोज करना पब्लिक इंटरेस्ट में है। पब्लिक इंटरेस्ट में है। अब ये क्या है? ड्यूरिंग ऑडिट सपोज हमें पता चला, या हम अकाउंटेंट थे एक कंपनी के, और हमें पता चला कि हमारा क्लाइंट जो है वो क्या कर रहा है, अपना डेंजरस किस्म का वेस्ट डिस्पोजल जो है वो लोकल रिवर के अंदर डंप कर रहा है। लोकल रिवर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो तो उससे इफेक्ट हो ही हो रहे हैं, साथ में पता चला ये लोकल रिवर के साइड की जो पॉपुलेशन है वो इसका पानी अपने नॉर्मल ड्रिंकिंग यूज़ में भी लाती है। कोई लॉ नहीं बना हुआ कि हमने ये रिपोर्ट करना है, लेकिन हमारी एथिकल ड्यूटी है बीइंग अ प्रोफेशनल कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई एक्ट हो रहा है तो हमें करनी है विसल ब्लोइंग। मीन हाईलाइट करना है उस इशू को किसी बॉडी के आगे। जैसे वो हमने एक जीपीटी क्वेश्चन किया था, शाजिया लो, उसे पता था कंपनी के रिकॉर्ड फेक फॉल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसे विसल ब्लोइंग करनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं की। क्यों? उसे खुद भी कुछ लगाया गया, बोनस लगाया गया, और 54,000 एम्प्लॉयज़ जॉब से गए थे तब।
उस केस में? क्या ख्याल है? सो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर क्लाइंट परमिशन दे दे, कोर्ट रिक्वायर कर रहा है, लॉ रिक्वायर कर रहा है, डिस्क्लोज करना पब्लिक इंटरेस्ट में है, या वो कहता है डिस्क्लोज करना ऑडिटर के प्रोफेशनल इंटरेस्ट में है। क्लाइंट आपकी फीस नहीं दे रहा, किस वजह से नहीं दे रहा, आप कोर्ट में जाके डिस्क्लोज कर सकते हो। क्यों? फी आपका लीगल राइट है। आपकी बॉडी ACCA ने सपोज आपके काम की क्वालिटी को चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? आपके वर्किंग पेपर का रिव्यू करके, QCR जिसे बोला जाता है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो उसमें अगर क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है तो हो सकती है ऑडिटर के प्रोफेशनल इंटरेस्ट में। क्या ख्याल है? सो हमें क्या करना है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। अगर हम एज ए अकाउंटेंट या एज ए ऑडिटर काम कर रहे हैं कहीं पे, तो हमें इंडिपेंडेंटली काम भी करना है। ऑब्जेक्टिविटी को मीट करने के लिए अपना बेस्ट या किसी का बेस्ट नहीं देखना, लेकिन हमारी इंडिपेंडेंस के ऊपर कुछ थ्रेट्स राइज होते हैं। क्या राइज होते हैं? थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस, जो हमें एक एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करने चाहिए। हाँ, अगर रिड्यूस नहीं होते तो फिर अवॉइड करने चाहिए। पहले रिडक्शन, नहीं होती तो फिर अवॉइड। क्या हैं वो थ्रेट्स? 5 थ्रेट्स हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, familiarity threat, and intimidation threat. Self-interest, self-review, advocacy, familiarity, and intimidation threat. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है कि जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं, सपोज उसके अंदर हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, मीन हम उसके पार्टनर हैं, ऑफिसर हैं, एम्प्लॉई हैं, या किसी बिजनेस रिलेशन में इन्वॉल्व हैं, तो हमें ऑडिट नहीं करना चाहिए। जिस कंपनी का हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसके अंदर हमारा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मीन हम उस पार्टी के शेयर होल्डर हैं, उस पार्टी के इंडेप्टेड है, मीन हमने कोई लोन लिया दिया हुआ है या लोन के अगेंस्ट कोई गारंटीज ली दी हुई हैं, तो उस सूरत में भी हमें ऑडिट नहीं करना चाहिए। हमारी इंडिपेंडेंस, सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। जिस कंपनी का हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसके साथ हमारा कोई फी डिपेंडेंसी का इशू है। फी डिपेंडेंसी मीन हमारी टोटल एनुअल इनकम का 15 और मोर उस एक क्लाइंट से आता है, तो अगेन हमारी इंडिपेंडेंस, सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। हमें देखना है कुछ सर्विसेज बंद करके फी 15% से बिलो रखनी चाहिए। जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं उससे हम कोई अनड्यू मीन सिग्निफिकेंट हॉस्पिटैलिटी रिसीव कर रहे हैं, तो अगेन ये भी हमारी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करती है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होता है। क्या ख्याल है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है अगर हम जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उसको ऑडिट के साथ हम अकाउंटेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, तो लिस्टेड क्लाइंट्स को ऑडिट के साथ अकाउंटेंसी सर्विसेज प्रोहिबिटेड हैं। अनलिस्टेड क्लाइंट के लिए हमें चाइनीज वॉल्स क्रिएट करनी चाहिए, सेपरेट टीम फॉर ऑडिट, सेपरेट टीम फॉर अकाउंटेंसी, अदरवाइज सेल्फ रिव्यू थ्रेट इंडिपेंडेंस अफेक्ट होती है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है अगर हम ऑडिट के साथ टैक्सेशन सर्विसेज दे रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है, तो अगेन हमें चाइनीज वॉल, सेपरेट टीम फॉर ऑडिट, सेपरेट टीम फॉर टैक्सेशन अरेंज करनी चाहिए। सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है अगर हम कोई एसेट वैल्यूएशन सर्विसेज दे रहे हैं, तो अगेन चाइनीज वॉल्स एस्टैब्लिश करनी है। या हम एक्सटर्नल ऑडिट के साथ इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो कंट्रोल सिस्टम रिव्यू भी हम कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर, और उसी को हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करने हैं, तो इससे भी हमारी ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस अफेक्ट होती है। तो अगेन चाइनीज वॉल, सेपरेट टीम फॉर ऑडिट, सेपरेट टीम फॉर इंटरनल ऑडिट।
एडवोकेसी थ्रेट राइज होता है अगर हम अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ पे, किसी कोर्ट केस में, कोर्ट ने रिक्वायर नहीं किया, कंपनी के कहने पर जाके क्लाइंट की फेवर में गीत गा रहे हैं, या कोई टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है उसके अंदर हम जो है वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टैक्स अथॉरिटीज़ के आगे, या कंपनी बैंक लोन लेने जा रही है, बैंक लोन लेने के लिए हम कंपनी के बिहाफ पर बैंक के साथ डील कर रहे हैं, या कंपनी शेयर इशू कर रही है और शेयर होल्डर के साथ हम डीलिंग कर रहे हैं। ये सारे काम किसके हैं? कंपनी की मैनेजमेंट के। और कोई भी ऐसा काम जो कंपनी की मैनेजमेंट लेवल का है, अगर बीइंग ऑडिटर आप परफॉर्म कर रहे हो तो उससे अराइज होता है एडवोकेसी थ्रेट, जिसको मैनेजमेंट थ्रेट का नाम भी दिया जाता है। अवॉइड करनी चाहिए। यह एडवोकेसी थ्रेट राइज होता है अगर हम ऑडिट क्लाइंट को ऑडिट के साथ कोई एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर तो हमारी फर्म का सेपरेट एडवाइजरी डिपार्टमेंट है तो थ्रू चाइनीज वॉल ये सर्विसेज देनी चाहिए। फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है अगर हम पिछले कई सालों से एक क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, मीन ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन। तो क्या करना चाहिए? हमारी ऑडिट टीम के जो मेन पर्सन है, एंगेजमेंट पार्टनर, ऑडिट मैनेजर, इनको आफ्टर 5 इयर्स क्या करना चाहिए? रोटेट कर देना चाहिए। फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है अगर हमारे ऑडिट क्लाइंट के साथ हमारा कोई फैमिली रिलेशन है, ऑडिटर का क्लोज फैमिली मेंबर अगर क्लाइंट कंपनी के अकाउंट्स, फाइनेंस या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में है तो ऑडिटर उसके काम को चेक करने जा रहा है, उसकी वजह से ऑडिटर का वर्क इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए हमें ऐसे ऑडिटर को ऑडिट पे असाइन नहीं करना चाहिए जिसका फैमिली रिलेशन क्लाइंट कंपनी के साथ इन्वॉल्व हो। ना सिर्फ फैमिली रिलेशन की सूरत में फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है ड्यू टू क्लोज फ्रेंडली रिलेशन भी। एंगेजमेंट पार्टनर और कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर दोनों इकट्ठे हॉलीडेज पे जाते हैं, दोनों इकट्ठे जिम जाते हैं, दोनों इकट्ठे गोल्फ खेलते हैं, या दोनों पुराने स्कूल कॉलेज फेलो है, तो इस सूरत में भी इंडिपेंडेंस अफेक्ट होती है। तो इसी एंगेजमेंट पार्टनर को ऑडिट पे असाइन नहीं करना चाहिए। इंटिमिडेशन थ्रेट राइज होता है कि अगर ऑडिटर को प्रेशराइज किया जा रहा है या ऑडिटर को डराया जा रहा है बाय क्लाइंट मैनेजमेंट या एनी थर्ड पार्टी कि खबरदार कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन दी वरना डैश 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 कर देंगे, तो वो डर को, प्रेशर को हमें रिजॉल्व करना चाहिए बाय डिस्कशन विद ऑडिट कमेटी। अगर वो डर या प्रेशर रिजॉल्व नहीं होता तो हमें ऑडिट से रिजाइन कर देना चाहिए। वो शाजिया लू को क्या इंटिमिडेट किया गया था जीपीटी में, तो उसे क्या करना चाहिए था? ऑडिट कमेटी के साथ डिस्कस करके वो रिजॉल्व करना चाहिए था। अगर नहीं होता तो उसे रिजाइन कर देना चाहिए था वहाँ से, रादर देन वो रॉन्ग अकाउंट्स प्रोड्यूस करने में खुद इन्वॉल्व रहती। क्या ख्याल है? रिजाइन करके विसल ब्लोइंग करनी चाहिए थी उसे। सो थ्रेट्स के नाम 5 ही हैं: सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। ये सारी क्या है? सिचुएशंस या एग्जांपल्स इनकी जिनकी वजह से ये थ्रेट अराइज होता है। स्टूडेंट समटाइम पेपर में लिख रहा होता है फी डिपेंडेंसी थ्रेट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट थ्रेट, पर्सनल इंटरेस्ट थ्रेट। नहीं, थ्रेट यही 5 है, वो सिचुएशंस है। पर्सनल इंटरेस्ट, बिजनेस रिलेशन, एम्प्लॉय, पार्टनर, ऑफिसर। ये सब जो सॉल्यूशन है वो चाइनीज वाली है? नहीं, ये नहीं ऑडिट करना चाहिए। इस सूरत में ऑडिट नहीं करना चाहिए। इधर फ़ी रिड्यूस करनी चाहिए कुछ सर्विसेज बंद करके, ये डिक्लाइन कर देनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। इधर चाइनीज़ वॉल्स है, इधर ये मैनेजमेंट लेवल के फंक्शन परफॉर्म नहीं करने, इधर रोटेट करना है कि ऑडिट पर्सोनल को, इधर ऑडिटर को चेंज करना है, नहीं असाइन करना ऑडिट पे, और इधर रिजॉल्व करना है डिस्कस करके, अदरवाइज विड्रॉ कर लेना है।
क्या ख्याल है? एक क्वेश्चन मिलेगा हमें नोट्स में पॉलिसी स्पीच के नाम से। हॉज प्रोडक्ट्स हमने यस्टरडे क्वेश्चन किया था, उसके बिल्कुल साथ होगा पॉलिसी स्पीच। पॉलिसी स्पीच जी मिलता है ऐसा कोई क्वेश्चन? रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, explain using accounting as an example what the public interest means as used by Mrs. Yatria in her speech। मिसिज यट्रिया कौन है, उसकी स्पीच क्या है, ये तो हमें नहीं पता, उसके लिए हमें सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट का हमें पता है कि वो क्या है, बेस्ट फॉर मोस्ट देखना या बेस्ट फॉर सोसाइटी देखना, मीन्स सोशल वेलफेयर को देखना, या बेस्ट फॉर फ्यू पीपल भी पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है इफ दैट एक्शन इज नॉट हार्मफुल फॉर एनी अदर इन द सोसाइटी। हम मिसिज यट्रिया क्या कह रही है, चलिए यहीं पढ़ के देख लेते हैं। हाँ, उसने क्या कहा, अकाउंटिंग को एग्जाम्पल बनाते हुए। हाँ, अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है और कोई भी प्रोफेशन हो तो किस लिए होता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही होता है। क्या कह रहा है, ये कोई दो तीन बातें हम कर सकते हैं, बाकी सिनेरियो पढ़ते हैं मिसिज यट्रिया क्या कह रही है। So in a major policy speech, Government Finance Minister Mrs. V. Yatria said that the audit and assurance industry's work should always be judged by the effect it has on public confidence in business। बिना ऑडिट और एश्योरेंस सर्विसेज जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखने के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए, किसी का बेस्ट नहीं देखना चाहिए उसमें। She said that it was crucial that professional services such as audit and assurance should always be performed in the public interest and that there should be no material threats to the assurance independence। इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना चाहिए, उस इंडिपेंडेंस मेंटेन रहेगी तो पब्लिक इंटरेस्ट भी मेंटेन रहेगा। अगर इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगी तो पब्लिक इंटरेस्ट की बजाय क्या आ जाएगा, पर्सनल इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट या फिर डर किसी और का बेस्ट। Enron and other corporate failures happened, she said, because some accountants didn't understand what it was to act in the public interest। Enron में अर्थर एंडरसन फ्रॉड में इन्वॉल्व हुई थी, क्यों? ऑडिट के साथ अकाउंटेंसी सर्विसेज भी दे रहे थे, सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी था, अकाउंटेंसी सर्विसेज देने से फीस ज़्यादा आ रही थी, फी डिपेंडेंसी की सूरत में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी था, इसलिए फ्रॉड में साथ इन्वॉल्व होना पड़ा था। सेल्फ रिव्यू भी था, सेल्फ इंटरेस्ट भी था और फी डिपेंडेंसी की सूरत में प्रेशर भी पड़ जाता है, इंटिमिडेशन थ्रेट भी आता है, जिस सूरत में उनको फ्रॉड में इन्वॉल्व होना पड़ा था साथ। क्यों? पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे। She said because some accountant didn't understand what it was to act in the public interest, so she stressed that it was important that firms should not provide more than one service to individual client। If a firm audit a client, then she said it shouldn't provide any other service to that client। तो मिसिज वी यट्रिया के अकॉर्डिंगली आप बता दें पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट डिफाइन कर दिया। यस, अकाउंटेंट एक प्रोफेशन है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग तो पब्लिक इंटरेस्ट में ही होना चाहिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू मिसिज वी यट्रिया इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंस है टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर इंडिपेंडेंट आप नहीं रहते तो फिर आप क्या देखते हो, सेल्फ इंटरेस्ट में होते हो या फिर किसी और का बेस्ट देख रहे होते हो, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है, तो वहाँ पे फिर पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट होता है। तो 5 नंबर के लिए पहले पब्लिक इंटरेस्ट 2 नंबर का लिख दो, फिर आप बात कर दो कि प्रोफेशन जितने भी हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही होते हैं, 1 आध नंबर इसका, 2 नंबर मिसिज वे यट्रिया की बातों को एक पैराग्राफ बना दो, बनाया जा सकता है। सो ये बातें चल रही थी ऑन मिस्टर ऑगन मार्ड्यू, अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हु हैड वर्कड इन ऑडिट एंड एश्योरेंस फॉर मैनी ईयर्स, वाज इन द ऑडियंस। He suggested that the normal advice on threats to independence was wrong. On the contrary, in fact, the more services that a professional services firm can provide to a client, the better.
मिसेस वे जटिया कह रही थी कि एक सर्विस ही देनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो कहता है जितनी ज़्यादा तो उतनी बेहतर है। क्यों? एज इट एनेबल द फर्म टू बेटर अंडरस्टैंड द क्लाइंट एंड इट्स कमर्शियल एंड अकाउंटिंग नीड्स। इससे बिजनेस का हमें डिटेल नॉलेज मिलता है। Mrs. Jatria disagreed, saying that his views were a good example of professional services firm not acting in public interest. Good knowledge मिलता है तो वो किस लिए है? पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल बेनिफिट। तो ये तो आप बड़ी अच्छी एग्जांपल बता गए हो कि पब्लिक इंटरेस्ट में तो वाकई नहीं होते। मिस्टर मार्डियो डीठ आदमी था। So Mr. Mardiu said that when he was a partner at a major professional services firm, he got to know his client very well through the multiple links that his firm had with them. He said that he knew all about their finance from providing audit and assurance services, all about their tax affairs through tax consulting. ऑडिट के साथ टैक्स देना कौन सा थ्रेट होता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। And was always in a good position to provide any other advice as he had acted as a consultant on other matters. Advice, advocacy threat, क्या ख्याल है? For many years, including advising on merger, acquisition, compliance and legal issues. He became very good friend with the director of the client companies. He said the client, he explained, also found the relationship very helpful and accounting firm did well financially out of it. तो फाइनेंशियल डिपेंडेंस साथ इंटिमिडेशन में 5 थ्रेट्स आइडेंटिफाई होते हैं इस पैराग्राफ के अंदर से। Another reporter in the audience argued with Mr. Mardiu. Ever Nahum said that Mr. Mardiu represented the very worst of the accounting profession. He said that accounting was a biased and value-laden profession that served minority interest, was complicit in environmental degradation and couldn't serve the public interest as long as it primarily served the interest of unfettered capitalism. कि तो सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चंद लोगों के लिए काम करते हैं, सिर्फ शेयर होल्डर के लिए। कैपिटलिज्म अप्रोच से ये चलते हैं, क्या बकवास पब्लिक इंटरेस्ट कर रहे हो, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती नहीं है। He said that the public interest was badly served by accounting as it didn't address poverty. कोई कंपनी पॉवर्टी को एक्सपैंड कर रही है, रोक रही, कभी अकाउंटेंट ऑडिटर ने हाईलाइट किया? नहीं। एनिमल राइट्स कंपनीज स्पेशली फार्मास्यूटिकल अपने ड्रग्स की टेस्टिंग एनिमल्स के ऊपर कर रही होती हैं, एनिमल राइट्स की वायलेशन कर रही होती हैं, किसी अकाउंटेंट ऑडिटर ने कभी हाईलाइट किया? नो। और सोशल इनजस्टिस सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहे होते हैं, इवन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते वक्त कभी अकाउंटेंट ऑडिटर ने हाईलाइट किया? नहीं। तो ये पब्लिक इश्यूज जब कभी हाईलाइट नहीं किए तो आप क्या पब्लिक इंटरेस्ट की बातें कर रहे हो? ठीक कह रहा है वो भी। पार्ट ए के नीचे क्या कहता है? द रिक्वायरमेंट कंसर्न एथिकल थ्रेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू बी अवेयर ऑफ एथिकल थ्रेट्स एंड टू अवॉइड दीज वेयर पॉसिबल। B1 with reference to the case as appropriate describe 5 type of ethical threat. 5 threats हम explain कर सकते हैं क्या क्या होते हैं, straight forward rata. And assess the ethical threats implied by Mr. Mardiu's belief. अब उसके सिनेरियो के अंदर से भी वो जो थर्ड पैराग्राफ था उसके अंदर से एथिकल थ्रेट निकाले भी जा सकते हैं। टैक्सेशन के साथ सेल्फ रिव्यू आ गया, एडवाइजरी के साथ एडवोकेसी आ गया, फ्रेंडली रिलेशन के साथ फेमिलियरिटी आ गया, फाइनेंशियल डिपेंडेंस की सूरत में सेल्फ इंटरेस्ट भी आ गया और साथ इंटिमिडेशन भी आ गया। मतलब इस केस के अकॉर्डिंगली आप बताएं 5 थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? तो 5 थ्रेट्स हैं ही टोटल 5, फिर आगे साथ रिलेट करना, या यूँ एक कॉलम बना के एक तरफ आप थ्रेट एक्सप्लेन कर दो ये क्या होता है और आगे रिलेट करके आइडेंटिफाई भी कर दो। Part C for 7 very good marks. Assess Ivor Nahum's remarks about the accounting profession, जो लास्ट पैराग्राफ में था, in the light of Gray, Owen and Adams' deep green, deep ecologist position on social responsibility. मैंने उसने कहा कि आप तो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते ही नहीं हो, क्यों? पॉवर्टी, एनिमल राइट्स, सोशल इनजस्टिस को आप कभी फोकस नहीं करते।
तब आपने डीप इकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से असेस करने हैं उसके रिमार्क्स। तो पहले तो डीप इकोलॉजिस्ट को एक्सप्लेन करना है। डीप इकोलॉजिस्ट अप्रोच है क्या, फोकसिंग ऑन एनवायरनमेंट रादर देन अदर इश्यूज, और अकाउंटेंट कभी भी डीप इकोलॉजिस्ट नहीं होते। क्यों? कंपनी पॉवर्टी को एक्सपैंड कर रही है या रोक रही है, कभी भी अकाउंटेंट इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करता। कंपनी एनिमल राइट्स की वायलेशन कर रही होती है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल कंपनी, बाय टेस्टिंग ऑफ देयर ड्रग्स ऑन एनिमल्स, और अकाउंटेंट ऑडिटर इस चीज़ को कभी भी हाईलाइट नहीं करता, ना ही रोकता है, तो डीप इकोलॉजिस्ट नहीं होता। कंपनी सोशल इनजस्टिस भी रोक नहीं रही होती बल्कि फैला रही होती हैं, स्पेशली डिस्क्रिमिनेशन वाइल प्रोवाइडिंग जॉब्स या डिस्क्रिमिनेशन विद कस्टमर्स। क्या ख्याल है? और अकाउंटेंट ऑडिटर इस चीज़ को ना कभी हाईलाइट करते हैं ना रोकते हैं, तो यस डीप इकोलॉजिस्ट नहीं होते। इन 3 नंबर सिर्फ ये 3 पॉइंट को रिलेट करने के हैं। ऊपर डीप इकोलॉजिस्ट होता क्या है वो बता दिया, और फिर बता दिया कि अकाउंटेंट नहीं होते। क्या ख्याल है? आंसर लिखा जा सकता है। इसका पार्ट ए और पार्ट सी अच्छे क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए। क्यों? वहाँ भी 5 नंबर का और नीचे पार्ट सी में भी 7 नंबर का लिखना पेपर प्रेशर के अंदर थोड़ा औखा होगा। तो इसको हाथ से अटेम्प्ट करने से हमें एक अप्रोच मिलेगी कि इस तरह की रिक्वायरमेंट को हमने टैकल कैसे करना है, सिनेरियो के अकॉर्डिंगली डील कैसे करना है। सो फुली नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, एथिक्स को ही आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इनफ फॉर टुडे।